बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप श्री भक्तमाल की कथा घर बैठे सुन रहे हैं। अब आप तीसरा भाग सुनिए श्री भक्त विल्प मंगल जी का। अंधे से पिंड छुड़ाना बड़ा कठिन होता है। ये कथा हमने यहाँ से छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। एक शाहूकार, एक दृष्टांत सुनिए। एक शाहूकार अपनी स्त्री को बैलगाड़ी में बिठाकर घर जा रहा था। मार्ग में एक अंधा थका मांदा बैठा था। स्त्रियों का स्वभाव कोमल होता है। सेठ की स्त्री ने कहा कि ये दुखी है, इन्हें भी कुछ दूर तक गाड़ी पर बिठाकर लेते चलें। सेठ जी ने कहा, अंधे बड़े विकट होते हैं, इनका कोई विश्वास नहीं, अतः मत बैठाओ। परंतु सेठानी के हट करने पर बैठाना पड़ा। अंधे ने गाड़ी में बैठकर प्रथम तो अपनी दीन दशा कह सुनाई, फिर धीरे धीरे सेठानी से उसके मायके, ससुराल, घर गृहस्थी का पूरा विवरण पूछा। एक गांव में पहुंचने पर शाहूकार ने कहा, सूरदास जी अब तुम उतरो और अपना रास्ता लो। सूर ने कड़क कर कहा, हम क्यों रास्ता लें, तुम रास्ता लो। स्त्री हमारी, गाड़ी हमारी, हम क्यों कहीं जाएं, तुम अपने घर जाओ। इस प्रकार परस्पर साहूकार और अंधे में बड़ा विवाद हुआ। गांव के लोग एकत्रित हो गए। पूछने पर सूर जी भी सब बात सही बताता। जब गांव वाले कुछ निर्णय न कर सके तब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुनिए ध्यान से। जब गांव वाले कुछ निर्णय न कर सके तब ये मामला राजा के पास गया। राजा ने नौकरों को हुक्म दिया कि सेठ सेठानी को एक कमरे में एवं अंधे को एक कमरे में बंद कर दो। निर्णय कल सुनाया जाएगा। दोनों को बंद कर दिया जाने पर राजा ने गुप्तचर लगा दिया कि ये लोग जो वार्ता करें वह सुनकर तुम लोग मुझे बताओ। गुप्तचर पहले साहूकार की कोठरी के समीप कान लगाकर सुनने लगे तो सुने कि साहूकार अपनी पत्नी को डांट रहा था कि राण, मैंने कितना मना किया पर तू नहीं मानी, उसका परिणाम देखा। ये अंधा सर्वस्व पर ही हाथ लगा बैठा। उधर जब सूर की कोठरी के समीप गए तो सुने कि सूर रट लगा रहा है कि लगना एक लगाया है, जोरू गाड़ी पाया है, राजा साहिब आवेंगे, दोनों में एक दिलावेंगे। गुप्तचरों ने राजा को ये सब बात बताई। राजा समझ गए। प्रातःकाल साहूकार को बुलाकर कह दिए कि तुम अपनी पत्नी को लेकर घर जाओ, और अंधे को डांट फटकार कर भगा दिया। इसलिए श्री श्याम सुंदर जी भी डट कर श्री विल्प मंगल जी से अपना हाथ छुड़ा ही लिए। हाथ छुड़ाने के बाद श्री श्याम सुंदर फिर विल्प मंगल जी की पकड़ में नहीं आए। दूर दूर से रास्ता बता दिया करते, पियो चाहे रस, कोई रसिक श्याम रस पीवे गो सोई जीवे गो, पीवे गो सोई फूले गो, तन मन देखना भूले गो, पीवे गो सोई नाचे गो, साधु संग मिली राचे गो, चाखे गो सोई जाने गो, कहने कान पतियाने को, व्यास दास जी पावे गो, तब अंग खवासी पावे गो। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नव रस छठ रस अन रस हवे जाते सब मीठे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार इन लोचननी देखो नैन बिहार, इन्हीं हाथन दूहन को करो बैठ सी घार, इन्हीं पायन प्रकट ही बन डोलो, संग सैननी में समझी हो कछुक बात रस रंग।
जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की मुरली का मधुर स्वर सुनकर श्री विल्वमंगल जी के नेत्र खुल गए। भगवान का दर्शन करके उनकी अनंत रूप माधुरी के दर्शन करने की अभिलाषा करोड़ों गुनी बढ़ गई। मुरली के मधुर स्वर ने इन्हें प्रेमोन्मत्ता से परिपूर्ण कर दिया। ऐसा लगा कि स्वर की रसधारा कानों में प्रवेश कर रही है और उनके दिव्य प्रभाव से मुखमंडल चमक रहा है। श्री विल्लभ जी ने अपने मन में माना कि हमें जो ये दुर्लभ लाभ हुआ है वह सब चिंतामणि के प्रताप से ही हुआ है। अतः उन्होंने श्री कृष्ण कर्णामृत के मंगलाचरण में श्री चिंतामणि जयति ये महाभाग रस पूर्ण श्लोक लिखा। चिंतामणि को गुरु तुल्य माना। अपने कृष्ण कर्ण अमृत नामक ग्रंथ रचा जो प्रेम रस की राशि है। इनके पठन पाठन एवं मनन से हृदय की संदेह ग्रंथियां खुल जाती हैं और रस ग्रंथि बंध जाती है, अर्थात श्री कृष्ण से मर्द रसमय संबंध स्थापित हो जाता है और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का मार्ग प्रकाशित हो जाता है। मुरली की मधुर ध्वनि सुनकर अपने परम प्यारे प्रभु को पहचान कर श्री विल्वमंगल जी का मन दर्शन करने के लिए तड़प उठा। नेत्रों का अभाव आज बहुत ही खटका। मन में बहुत पश्चाताप होने लगा कि मैंने व्यर्थ ही नेत्र फोड़ डाले। सर्वांतर्यामी प्रभु श्री विल्वमंगल जी के अंतर्भाव को जानकर कृपा दृष्टि से देखे, बस तुरंत ही खुल गए नयन। देखी रूप राशि, भगवान रूप की राशि है और समस्त विश्व ब्रह्मांड का सौंदर्य इसी रूप राशि के छिटके दाने के समान है। रूप राशि विरंची मानो शिला, लवनी रति काम लहिरी गीतावली। बड़ी प्यास है। वर्णन आया है कि सन्निपात जवर के रोगी को शीतल जल की बड़ी तृषा होती है, परंतु जब उसे पीने को शीतल जल दिया जाता है तो उसकी प्यास बुझने के बजाय और अधिक बढ़ जाती है। यही हाल अनुरागी भक्तों का भी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम तो उन्हें दर्शन की बड़ी चाह होती है और जब दर्शन होता है तो उनकी दर्शन लालसा और भी प्रबल हो जाती है। तृप्ति तो उन्हें होती ही नहीं, यथाचित वही सादर रूप अनुपा। तृप्ति न मान ही मनुष्य रूपा, दर्शन तृप्ति न आज लगी प्रेम प्यासे नैन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जन्म अवधि हम रूप निहारनु, नैन ना तीर्पित बैल लाख लाख जुग ही आए, राखनु तबु हिय जुड़ना गैल। बचन अमित अनुछिन सुन लूम, पैश्रुति पथ परम ना बैल। पैल कत माधु मधुयामिनी, रब से गोडाइनी ना बूझनू कै जिन गए। आइए मुरहर रंदन समय माँ कुरु मुरली रवम रवम मधुर। हे श्याम सुंदर, तुम कम से कम हमारी रसोई के समय तो वंशी ध्वनि मत किया करो, गोपियां कहती हैं, क्योंकि इसकी ध्वनि से हमारे चूल्हे की आग बुझ जाती है, फिर हम रसोई नहीं बना पाती हैं। चिंतामणि की जय हो। मेरे दीक्षा गुरु श्री सोमगिरी जी की जय हो एवं शिक्षा गुरु मोर मुक्तधारी भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जिन श्री कृष्ण के चरण कमल तरु नख शिखर पर जय श्री राधा लीला स्वयंवर रस का आस्वादन करती हैं।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे देव, हे प्रियतम, हे त्रिभुवन के एकमात्र अमीय बंधु, हे कृष्ण, हे करुणा के सागर, हे प्राणाधार, हे आत्मा में रमन करने वाले, हे नयनाभिराम, आहा पता नहीं आप कब मेरे दृष्टि पथ में आओगे। हे दीन बंधु, हे करुणा के सागर, हे हरि, आप ही बताइए कि बिना आपके दर्शन किए वह निस्सार दिन रात और भागे घड़ी पल हाय हाय में कैसे व्यतीत करूं। हे पुंडरीकाक्ष वंशी निनाद रूप, अपने अनुचरों से तथा अपने मधुर कटाक्षों से आप तो हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर हमें दूसरों से क्या मतलब, और आदि आप अप्रसन्न हैं तो भी दूसरे लोग हमारे किस काम के। मुझे प्रेम दान करने वाले, कामनाओं को पूर्ण करने वाले, मेरे ज्ञान और ऐश्वर्य स्वरूप, मेरे जीवन के अवलंब तथा मेरी आत्मा के आदि देव आप ही मेरे सर्वस्व हैं। आपके अतिरिक्त मेरा अपना कोई नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। हे प्रभु, चाहे मैं किसी रमणी के किशोर केसर कस्तूरी चंदन आदि से चित्रित पत्र पुष्प आदि से युक्त सतन जुगल के बीच में रहूं अर्थात विषय बन जाऊं, चाहे लता पत्राकुरों से युक्त वन के बीच पड़ा रहूं अर्थात महात्यागी बन जाऊं, किंतु श्री कृष्ण के चरणारविंदों की भाव भरी थिरकन को त्याग कर दूसरे किसी उपास्य देव को मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। ऐसे ही आपके बहुत से भाव भरे उद्गार हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावत भयउ गोसाई, बंदियों कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन ही। जीव के हृदय की ये अविद्या रूप गांठ श्रुति शास्त्र साधनों से सुलझने की बजाय और अधिक उलझ जाती है। इनके विमोचन का एकमात्र उपाय है उस परमात्मा को तत्व से जानना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। जब चिंतामणि ने जी सुना कि श्री विल्व मंगल जी को वृंदावन में श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो गए, तब तो वह निहाल हो गई और उनसे अपना प्रेम संबंध जानकर वृंदावन को आई। श्री विल्व मंगल जी उन्हें देखकर खड़े हो गए और उनका बहुत स्वागत सत्कार किया और उन्हें दूध भात शीर का दोना दिया। चिंतामणि ने पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? तब उन्हें बताया कि भगवान मुझे अपना प्रेमी मानकर नित्य इसी प्रकार का प्रसाद मेरे लिए भेजते हैं। चिंतामणि ने कहा, प्रभु ने प्रेम पूर्वक जो तुम्हें दिया है उसे मैं कैसे ले लूं? मैं तो श्याम सुंदर के हाथों से ही प्रसाद लूंगी। यदि वह कृपा करके आदर पूर्वक मुझे देंगे, ऐसा निश्चय करके दोनों प्रेमी बैठे ही रहे। किसी ने भी कण मात्र भी प्रसाद नहीं पाया। दोनों की प्रेम निष्ठा देखकर घनश्याम प्रभु रीझ गए और दूसरा दूध भात का धूना लाकर अपने हाथ से चिंतामणि को भी दिया। दोनों ने एक साथ प्रभु का दर्शन करके तब प्रसाद पाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनुरागवती चिंतामणि श्री विल्व मंगल जी का चित्रपट साथ रखती थी और बड़े भाव से पूजा करती थी। कहते हैं कि जिस दिन इन्होंने अपने नेत्र फोड़े उसी दिन इनके चित्रपट के नेत्रों से भी रक्त की धार बही थी।
यह चिंतामणि के भाव की सच्चाई का प्रमाण है। श्री चिंतामणि जी जान गई कि उन्होंने अपने नेत्र फोड़ लिए। फिर जिस दिन प्रभु का साक्षात्कार हुआ, इनके नेत्र खुले और मुख पर प्रकाश आ गया। उस दिन चित्रपट के नेत्र भी दिव्य हो गए और मुख पर दिव्य कांति छा गई। श्री चिंतामणि जी समझ गई कि उनके ऊपर भी प्रभु की कृपा हो गई है। फिर उन्होंने संतों से पता लगाया तो संतों ने भी सुनाया अपने उपदेश की सफलता देखकर तथा श्री विल्व मंगल जी के जीवन की कृतार्थता समझकर तथा इस विश्वास पर कि जब दयामय प्रभु ने उन पर कृपा की है तो मेरे ऊपर भी अश्वमेव कृपा करेंगे। श्री चिंतामणि के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चिंतामणि जी भगवान के नेह नाते को स्मरण करती हुई आई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दृष्टांत सुनिए दो मित्रों का। दो घनिष्ठ मित्र थे, कहीं जा रहे थे। गर्मी का दिन था, दोनों को बड़े जोर की प्यास लगी थी, परंतु करने पर थोड़ा सा जल मिला जो मुश्किल से एक आदमी की प्यास बुझा सकता था। अतः दोनों मित्र एक दूसरे की प्राण रक्षा के लिए तू पी कहते कहते प्राण छोड़ दिए। एक स्त्री इन दोनों के प्रेम का दर्शन कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी सखी आई। उसने दोनों को मृतक देखकर पूछा, दूरे न देखियो पाधरी, लाग्यो न देखियो बाण। मैं तो ही पूछे हे सखी के ही विधि निकसे प्राण। उसने उत्तर दिया, जल थोरो नेहा घनो, लगे प्रीति के बाण। तू पी कहीं मरे, ई विधि निकसे प्राण। बोलिए वृंदावन। चिंतामणि का प्रेम हट देखकर श्री श्याम सुंदर जी ने श्री राधा जी से कहा कि परम रसिक श्री विल्व मंगल जी की प्रेमिका का एवं प्रेरिका आई है, आप जाकर उनका सत्कार करें। श्री जी ने कहा कि वह तो आपके हाथ से प्रसाद लेना चाहती है, अतः केवल मेरे चलने से काम नहीं चलेगा, आप भी साथ चलिए। तब श्री जुगल प्रिया प्रीतम ने आकर चिंतामणि को भी दर्शन दिया एवं प्रसाद दिया। परम भक्त श्री विल्व मंगल जी की प्रार्थना पर एक बार भगवान श्री राम ने धनुष बाण की जगह पर मुरली एवं करीट के मुक्त के स्थान पर मोर मुक्त धारण किया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि चिंतामणि पूर्व जन्म में किसी राजा की बेटी थी। राजा का उस पर अत्यंत ममत्व था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अल्प वय में ही मृत्यु को राजकुमारी छोटी उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। प्राचीन प्रथा एवं पुत्री के मोहवश राजा ने बहुत से बहुमूल्य मणि रत्न जड़ित आभूषणों से समलंकृत कर राजकुमारी के शव को पृथ्वी में गड़वा दिया। एक सन्यासी दूर से खड़े खड़े ये सब दृश्य देख रहे थे। उन्हें एक विशाल भंडारा करने के लिए धन की आवश्यकता थी। अतः जब सब लोग राजकुमारी को गाड़ कर चले गए तो सन्यासी ने विचार किया कि यदि मुझे राजकुमारी के सभी भूषण मिल जाएं तो कहीं भी मुझे धन मांगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आखिर मृत के साथ भूमि में गड़े गहने व्यर्थ ही तो जाएंगे। अतः रात्रि के अंधेरे में सन्यासी ने समाधि की मिट्टी हटाकर आभूषण उतारने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक दिव्य आवाज सुनाई पड़ी, मेरे आभूषण क्यों उतार रहे हो? सन्यासी ने कहा, मुझे संतों का भंडारा करना है, उसके लिए धन चाहिए। पुनः आवाज सुनाई पड़ी, तो मुझे मत स्पर्श करो, मेरे पिता के पास जाकर मेरी पलंग के सिराने के दोनों पायों के नीचे 2 सोने की ईंटें गड़ी हैं, उन्हें मांग लो, वह दे देंगे। सचमुच सन्यासी ने जब राजा से ये बात कही तो राजा ने सहर्ष उन दोनों स्वर्ण की ईंटों को सन्यासी को दे दिया। परंतु सन्यासी के विशाल यौवन के लिए ईंटें पर्याप्त नहीं हुई।
अतः उसने फिर राजकुमारी की समाधि से मिट्टी हटाकर उसके सभी आभूषण उतार दिए। जब चलने लगे तो पूर्णा दिव्य वाणी सुनाई पड़ी, सन्यासी होकर तुमने धन के लोभ में स्त्री का स्पर्श किया है। सन्यासी को कंचन और कामनी का स्पर्श महानिषिद्ध है। इस अपराध के फल स्वरूप अगले जन्म में तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी वैश्यगामी होगे। सन्यासी ने कहा, परंतु ये कार्य तो मैंने साधु सेवा के लिए किया है। प्रत्युत्तर मिला, तुम्हारी साधु सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। इसी साधु सेवा के फलस्वरूप महापतन के बाद भी तुम्हें ईश्वर साक्षात्कार का सुख मिलेगा। सन्यासी ने कहा, कृपया इस रहस्य का भी स्पष्टीकरण कर दीजिए कि मुझ पतित को ईश्वर दर्शन कैसे होगा। आवाज आई कि अगले जन्म में वैश्या बनूंगी और तुम होंगे मेरे अनन्य प्रेमी। कालांतर में मेरी ही प्रेरणा से तुम भगवत पथ पर अग्रसर होगे। साथ ही मैं भी विषय वासना से मुंह मोड़कर भगवत भजन में ही मन लगाऊंगी, जिससे कि हमारा और तुम्हारा दोनों का उद्धार हो जाएगा। सन्यासी ने कहा, एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम से कौन सा अपराध हुआ है जो तुम वैश्य होगी। तुम तो अभी कंवारी कन्या हो, गंगा जमुना के समान निर्मल हो। आवाज सुनाई पड़ी, तुम धर्म भ्रष्ट सन्यासी का स्पर्श जो मुझको हुआ है, इसका फल मुझे भी भोगना पड़ेगा। सन्यासी चुपचाप वहां से चल दिए। वही सन्यासी अगले जन्म चलकर विलप मंगल हुए और वही राजकुमारी आगे चलकर चिंतामणि बनी। इन दोनों का फिर मिलाप हुआ और फिर भगवान का दर्शन हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ। आगे कल फिर कथा होगी श्री विष्णुपुरी जी महाराज भक्त की। इस कथा को आप सुनते हुए हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, कानों से कथा सुनिए, आंखों से भगवान का दर्शन कीजिए। एक पंथ चार काज हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा को सुनते सुनते आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसको आप सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। सब्सक्राइब और लाइक एक बार ही होता है और शेयर आप करते जाइए। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी। जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।